नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक हम स्टार्ट किया था हमने लास्ट टाइम। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो है, ओरिजिन हम पढ़ चुके हैं। ये हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। ओके, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द वर्ल्ड वो हम पढ़ चुके हैं। उस पर ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट क्या हुआ, और उस पर इंटरनेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, हमने सिर्फ इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो हमने ओरिजिन पढ़ लिया है। हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे। डेवलपमेंट मीन्स कौन कौन से लॉज जो हैं कोऑपरेटिव को लेके इंडिया में बने हैं, और नेशनल लेवल पे कौन कौन सी बॉडीज़ बनी हैं वो हम पढ़ेंगे। और कौन कौन सी कमेटी जो है नेशनल लेवल पे, मतलब इंडिया लेवल पे कौन कौन सी कमेटी जो है फ्रेम हुई है कोऑपरेटिव को लेके। ओके, यू गॉट द पॉइंट। फर्स्ट हम ओरिजिन पढ़ेंगे कि ओरिजिनली कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। डेवलपमेंट और लेजिस्लेशन ऑफ कोऑपरेटिव मीन्स कोऑपरेटिव को लेके कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं इंडिया में। ओके, और वेरियस कमेटी हो गया, कमेटी फ्रेम्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। इंटरनेशनल लेवल पे हम आईसीए वगैरह जितना भी है, रॉसडेल प्रिंसिपल, कार्वी कमेटी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। वो आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर देख लें। ये हम तीन ही टॉपिक, ओरिजिन, लेजिस्लेशन और कमिटीज़, ये तीनों को कंबाइन कर, दो को कंबाइन करके पढ़ेंगे, और लॉज भी इकट्ठे पढ़ेंगे और कमेटीज़ भी एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में सिर्फ हम पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले कौन कौन से लॉज लेजिस्लेशन आए और कौन कौन सी कमेटी बैठाई गई थी। ओके, फिर लास्ट में एक लेक्चर में लाऊंगा जिसमें खाली कमेटी जो है वो डिस्कस करेंगे इंडिया की। मतलब 1912 जब एक्ट आया था तब से लेके आज की डेट में 2021 तक जितने भी कमेटी बैठाई गई है कोऑपरेटिव को लेके, दो कमेटी अलग से डिस्कस कर देंगे। लेकिन हमने डेवलपमेंट देखना, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है डेवलपमेंट। ओके, तो डेवलपमेंट मीन्स आपको सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए। जैसे 1904 है, फिर 1912 में क्या हुआ, 1918 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ, और उसके बाद 1928 में, 1935, 1947, उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते 2021 तक। ठीक है, ओके। तो ये डेवलपमेंट कैसे हो रही है, हिस्ट्री इसकी देखनी है हमने। तो हम डेवलपमेंट में क्या देखेंगे, कमेटी भी इकट्ठी पढ़ेंगे और लॉज भी इकट्ठे एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें खाली कमेटी ही डिस्कस कर दूंगा मैं, ताकि आपका कमेटी का भी हो जाए। आल दो कमेटी आ जाएगी इसमें, सब जो है आ जाएगा। ओके, आज पढ़ेंगे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बिफोर इंडिपेंडेंस। इससे पहले हमने ये एक्ट पढ़ लिया है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और इसके बाद जो हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ओके, 1912 के बाद जो है मॉडिफिकेशन क्या आई, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 वाला आया, उसके बाद क्या क्या मॉडिफिकेशन आई। मॉडिफिकेशन कुछ नहीं आई, ये मॉडिफिकेशन आई कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, फर्स्ट हाउसिंग सोसाइटी जो थी ये बनी थी, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे बनी है। फर्स्ट जो है वो मद्रास कोऑपरेटिव यूनियन 1914 में बनी, फिर बॉम्बे सेंट्रल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट 1918 बना, उसी तरह से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब वगैरह में भी बना। ओके, नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट है वो आज डिस्कस कर लेते हैं। कमेटी जो बनी थी नेशनल लेवल पे, फर्स्ट जो कोऑपरेटिव को लेके इंडिया में जो कमेटी बनी थी नेशनल लेवल पे, जो आपके सिलेबस में भी है, नेशनल लेवल पे कमेटी कौन कौन सी फ्रेम हुई है। ठीक है, तो एक्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1904 वाला, मतलब ये लेजिस्लेशन है जो आपके सिलेबस में, और 1912 वाला, ये दोनों एक्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद काफ़ी लेट आएगा जो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके एक्ट आया है 1942 में। ठीक है, लेकिन इस 1942 के जाने से पहले बीच में जो चीज़ें हो रही थी वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री वाइज सीक्वेंस वाइज है, वैसे ही याद रहेगा। जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 1915 में गांधी जी की एंट्री होती है, 1920 में गांधी जी क्या करते हैं, 1927 में साइमन कमीशन आया, 1930 में गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट की, ऐसे ऐसे 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, और 1947 में देश को आज़ादी दी, मिल गई ना। ये आपने सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, इसमें जो जो कमेटी आएगी वही डिस्कस करेंगे। लेकिन लास्ट में अगर कमेटी सिर्फ कमेटी बोलोगे तो वो हम अलग से डिस्कस कर देंगे। ओके, अब 1914 में आपको पता है कि 1940 से लेके 1919 तक क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रही थी ना। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो चल रही थी ये 1914 से लेके 1919 तक। ठीक है, तो ये ब्रिटिश इंडिया था एट दैट टाइम। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है वो कब से कब तक थी। अब ये कमेटी बैठाएगी जिनके हेड जो थे वो मैकलेगन थे, और ये 14 में बैठाई। इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की 1915 में, इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया 1 वोट 1 मैन,
और इन्हें क्या रिकमेंड किया, इस कमेटी ने इन रिकमेंडेशन दी कि फॉर्मेशन ऑफ अपेक्स एंड सेंट्रल लेवल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो होने चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मेरा लेक्चर वो देख लें प्ले लिस्ट में जाके, क्योंकि हमारे पास कोऑपरेटिव को लेके सिर्फ 3-4 ही लेक्चर पेंडिंग है और वो हम डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव सेक्शन आपका पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद 1989 वाला जो एक्ट है ना जम्मू कश्मीर का, वो हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि वो 1 घंटे का कम से कम लेक्चर बनने वाला है, तो 1 घंटे की स्पेस मेरे मोबाइल में या फिर लैपटॉप में नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर दूसरा डाउनलोड करना पड़ेगा 1 घंटे के लिए, उसके बाद हम वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, हाल तो जो 25 मिनट 30 मिनट के जितने लेक्चर हो सकते हैं उसमें कंबाइन करके हम खत्म करेंगे। ओके, ये समिट रिपोर्ट हुई 1915 में। प्रिंसिपल 1 वोट 1 मैन रिकमेंडेड अपेक्स सेंट्रल लेवल कोऑपरेटिव बैंक जो है इसके लिए रिकमेंडेशन दी, और माना जाता है कि दिस इज़ द फर्स्ट कमेटी कॉपरेशन इन इंडिया में। तो आपको बताना है कि फर्स्ट कॉपरेशन पे जो कोऑपरेटिव को लेके फर्स्ट कमेटी जो बैठाई गई थी इंडिया में कौन सी थी, तो वो यही थी मैकलेगन कमेटी, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्योंकि देखो ना 1904 में पहला क्रेडिट कोऑपरेटिव एक्ट पास हुआ है, 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास हुआ है, तो इसके बाद डायरेक्ट कमेटी को बैठाया गया है, ठीक है, कि आप रिकमेंड करो कि कोऑपरेटिव को लेके इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। ओके, इन्होंने रिकमेंडेशन एक ये दी अपेक्स बैंक के लिए और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल बैंक्स वर फर्स्टली रिकमेंडेड बाय द मैकलेगन कमेटी। और प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल मतलब हो गया कि उस टाइम में स्टेट समझ लो आज की डेट में, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश इंडिया था वो प्रोविंसेस बोलते थे इनको, स्टेट को। ओके, बाकी ये जो थ्योरी है ये ऑलमोस्ट जो मैंने समझाया वही है सब, ठीक है। पूरा नाम इनका क्या था, सर एडवर्ड मैकलेगन। ओके, ये भी पता होना चाहिए। ओके, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ देख लेना, जो मैंने बोला वही थ्योरी है इसमें, ठीक है। इसका पूरा टू द पॉइंट जो शॉर्ट नोट्स है वो ये हैं, ठीक है। और ये बुक में नहीं मेंशन है शॉर्ट नोट्स, ये आप ऐड कर सकते हैं जिन्होंने बुक ली है, शॉर्ट नोट्स अगर देखने हैं आपने। ओके, ये तो दिया ही होगा। नेक्स्ट जो है इनका मेन याद रखना अपना, इनका जो रोल क्या रहा है मैकलेगन कमेटी का, वो इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था वो दिया था 1 मैन 1 वोट, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि 1 मैन 1 वोट, ठीक है। और डेमोक्रेटिकल प्रिंसिपल दिया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक बंदा कितने वोट दे सकता है, तो वो एक बंदा एक ही वोट देगा, ये इन्होंने प्रिंसिपल लाया। ओके, बाकी उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी अपेक्स बैंक के लिए और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, यही कमेटी का काम था। और आपने याद रखना अपॉइंट कब हुई और रिपोर्ट इसने सबमिट कब की, क्या प्रिंसिपल थे और क्या क्या उन्होंने बोला। ओके, नेक्स्ट जो है इसके बाद आपको पता है कि जैसे 1919 आता है, 1914 के बाद खास डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो हुई है 1919 में। इस टाइम में क्या डेवलपमेंट हुई, इस टाइम में आपको पता है अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था, उन्होंने क्या क्या बोला, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। इन्होंने जो कॉपरेशन एज ए कॉपरेशन वर्ड है उसको सब्जेक्ट वाज ट्रांसफर टू प्रोविंसेस एंड प्रोविंसेस वाज अथोराइज्ड टू मेक देयर ओन कोऑपरेटिव लॉ। ओके, इन्होंने क्या जो एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं इसको, या फिर माउंटेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, जो कॉपरेशन था, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर दिया प्रोविंसेस, ठीक है। प्रोविंस मतलब हो गया स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ठीक है। अब ये जैसे ये तो अलग से किंगडम था समझो, ठीक है, प्रिंसली स्टेट थी ये जम्मू कश्मीर, लेकिन बाकी जैसे ये इनको क्या बोलते हैं, प्रोविंसेस, ठीक है। तो प्रोविंसेस को जो है वो इन्होंने परमिशन दे दी कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी स्टेट में आप अपने लॉज बना सकते हैं कोऑपरेटिव को लेके। तो ये एक आज की डेट में जैसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। आल्दो अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी कॉपरेशन नई मिनिस्ट्री बनी है, तो वो भी डिस्कस करेंगे न्यू मिनिस्ट्री में कहाँ है क्या है, लेकिन हम हिस्ट्री को देख के चलेंगे ना, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन आया तो उस हिसाब से चलना है। ओके, और ये कोऑपरेटिव लॉ बना सकते हैं। और सबसे पहली बात है कि अगर इन्होंने परमिशन दे दी कि किसको, अगर ये फॉर एग्जांपल इंडिया है, अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, अगर ये फॉर एग्जांपल इंडिया है और ये प्रोविंसेस हैं, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक प्रोविंस है, मतलब एक स्टेट है, तो इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे दी कि आप अपनी स्टेट में अपने कोऑपरेटिव को लेके लॉ जो हैं वो बना सकते हैं। तो इन्होंने अलग अलग से बॉम्बे जो थी, इन्होंने सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, कब 1925। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये
एक्ट के थ्रू फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, प्रोविंशियल एक्ट के थ्रू, ठीक है, जब इनको एथोराइज कर दिया गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर देनी है। ओके, नेक्स्ट जो है, अब हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का क्या सिनेरियो था। मतलब हो गया कि एग्रीकल्चर को कौन लोन देगा, एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी इंडिया में एट दैट टाइम, ठीक है। उसके लिए एक रॉयल कमीशन बैठाया गया एग्रीकल्चर पे, रॉयल कमीशन, ठीक है, याद रखना। रॉयल कमीशन बैठाया गया था जिसको हेड कर रहे थे एच कैलवर्ट, ठीक है, और ये अपॉइंट किए थे 1926 में, और 1928 में उन्होंने रिपोर्ट दी। इसी टाइम में आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी आपने तो 1927 में साइमन कमीशन भी ब्रिटिश में हो गया था, और 1928 में इंडिया में आया था, 2 बार, 1929 2 बार आया था ब्रिटिश साइमन कमीशन इंडिया में। ओके, ये उसी टाइम की बात चल रही है। आपने रखना रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर के लेके कौन हेड कर रहे थे उनको, एच कैलवर्ट, और इनका पर्पस क्या था, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी। उन्होंने बोला कि सिंगल पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये नहीं कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी 3-4 काम कर रही है, उन्होंने बोला सिंगल पर्पस होना चाहिए, ठीक है, ये इस कमीशन ने बोला। और जो एच कैलवर्ट जो थे, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, वो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने ये बोला कि इफ कोऑपरेटिव फेल्स देयर विल फेल द बेस्ट होप ऑफ द रूरल इंडिया। तो उन्होंने बोला कि अगर कोऑपरेटिव फेल हो जाती है तो जो रूरल इंडिया की बात कर रहे हैं ये कामयाब नहीं होगी, ठीक है, इसकी उम्मीद भी नहीं रखना। ओके, बस यही दिया। और उन्होंने मेन काम क्या रहा, रॉयल कमीशन जो एग्रीकल्चर पे 1928 में इन्होंने जो रिपोर्ट दी, इन्होंने सेटअप किया लैंड मॉर्टगेज बैंक। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड मॉर्टगेज बैंक जो है ये किसकी रिकमेंडेशन पे सेटअप किए गए थे, तो रॉयल कमीशन। ओके, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो है इस टाइम में हुई है वो 1929 में, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, आपने याद करना है। फुल फॉर्म NCUI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया बनाई गई। ओके, वाज एस्टेब्लिश एज एन एपेक्स प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ये नेशनल लेवल पे बॉडी बनाई गई, ठीक है। ये क्या है, ये डेवलपमेंट है, जो लिखा ना आपके सिलेबस में डेवलपमेंट, तो ये डेवलपमेंट है। तभी तो बोल रहा हूँ मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, अगर खाली कमेटी पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा बीच बीच में कि ये क्या हो रहा था। अलग से कमेटी हम 4-5 पढ़ लेंगे इकट्ठी से, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या डेवलपमेंट हो रही थी, एक तो रॉयल कमीशन बैठाया गया, इसके बाद बैंक भी बनाया गया। अब बैंक जो है आपको पता है कि 1929 में वर्ल्ड लेवल पे क्राइसिस चल रहा था इकोनॉमी में, ठीक है, और जिसको इकोनॉमी में बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। ओके, इस नाम से भी जाना जाता है 1929 में। तो काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी लो हो चुकी थी, ठीक है, मतलब। और इस तरह से इंडिया में भी उन्होंने सोचा कि क्योंकि ब्रिटिश इंडिया था, और एट दैट टाइम उन्होंने बोला कि हम आरबीआई को भी बनाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो तब से जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं, ठीक है, ये तब सेटअप हुआ था। और ये पता होना चाहिए आपको कि किसकी रिकमेंडेशन पे आरबीआई को बनाया गया था। तो यंग हिल्टन जो है रॉयल कमीशन बैठाया गया था, उन्होंने जो है आरबीआई की रिकमेंडेशन दी थी, और 1934 में जाके ये बना था। ओके, 1934 में डेवलपमेंट के इसके लिए बोला, एग्रीकल्चर को क्रेडिट देने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान किया आरबीआई ने। ओके, और ये बैंक का बना है 1934 में एक्ट आया, और 1935 में आरबीआई बैंक एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। एक्ट और एस्टेब्लिश में काफ़ी ध्यान देना आपने, जब भी एक्ट पूछा जाएगा आरबीआई का 1934, जब भी पूछा जाएगा एस्टेब्लिश हो गया कि फॉर्म कब हुआ, ठीक है, तो वो हुआ 1935 में बैंक बना है, ठीक है, दोनों में अंतर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मेहता कमेटी बिठाई गई थी 1937 में, उन्होंने भी रिकमेंडेशन की थी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव बनाना है, ठीक है। अभी एक आया था भाई साहब, उन्होंने क्या बोला, ये सिंगल पर्पज़। ये जो रॉयल कमीशन था एग्रीकल्चर पे, उन्होंने बोला सिंगल पर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है। अब एक और भाई साहब उठे, कुछ भी बोलते चले गए, और आज की डेट में पढ़ना पड़ रहा है। ओके, ये मेहता कमेटी जो थे, इन्होंने अपॉइंट की, जो 1937 में अपॉइंटमेंट हुई थी इनकी, इन्होंने बोला कि मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेहता कमेटी जो बनी थी, जो अपॉइंट हुई थी 1937 में, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है।
उन्होंने मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव की बात की थी। इतना भी याद कर लोगे सफिशिएंट है, ठीक है। अब द पीरियड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। और अब क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुई, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी आपको पता ही होगा, 1939 से लेके 45 तक जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी। तो जब भी वार होती है कहीं ना कहीं इकॉनमी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है, कंट्री की इकॉनमी पे, ठीक है। और इसमें मेजरली जो हुआ था, क्या इफेक्ट हुआ था, जो प्राइजेस थे एग्रीकल्चर कमोडिटी के वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुए थे, इंक्रीज़ हो गए थे और बहुत सारे प्रॉब्लम फार्मर को झेलनी पड़ी, ठीक है। और इसमें काफ़ी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फेज़ मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब इसका क्या है, 1939 से 49 ये बिल्कुल सेम है, ये आपको खुद पढ़ लेना है, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। जो सिलेबस में लिखा है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट क्या हुई, कमेटी तो साथ साथ में पढ़ रहे हैं, हम डेवलपमेंट भी पढ़ रहे हैं और लॉज भी पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेशन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट में क्या हुआ, लॉज क्या बना, जो लेजिस्लेशन बना ये बना मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1942। देखो कोई ना कोई कमेटी बैठाई जाएगी, वो कुछ रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, किस कमेटी ने, मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव होनी चाहिए। जब कमेटी ने रिकमेंडेशन देगी उसके बाद ही नेक्स्ट टाइम में क्या आ जाएगा, एक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने, तो ये बन गया मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ओके। तो कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कोई कमेटी बैठाई जाती है और वही रिकमेंडेशन देगी, फिर जाके कोई एक्ट बनेगा, फिर जाके वो बॉडी बनेगी। तो ये एक सीक्वेंस होता है याद करने का, ओके। इसमें क्या हुआ, विद द इमरजेंसी ऑफ कोऑपरेटिव हैविंग अ मेंबर फ्रॉम मोर देन वन स्टेट सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सैलरी अर्नर्स क्रेडिट सोसाइटी, अ नीड वाज फेल्ट दैट फॉर, इन्होंने सीधा बोला कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मोर देन वन स्टेट में काम कर रही है, तो उसको हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के अंडर लाएंगे, ठीक है, 1942 में। ऑल्दो ये चेंज हुआ है क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है और इंडिया का अपना लॉ आ जाता है। ये तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में की बात चल रही है, ठीक है। इंडिया में जब 1982 या 84 में एक्ट आएगा इसको मल्टी स्टेट को लेके, उसके बाद आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी भी रिसेंटली जो है काफ़ी डिस्कशन चल रही है इस पर, वो हम डिस्कस करेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडिपेंडेंस से पहले क्या आया था और किसके लिए था, ठीक है। नेक्स्ट एक और कमेटी जो बैठाई गई थी वो आपको पता होना चाहिए, गडगिल कमेटी 1944, ठीक है। तो ये ईयर भी याद होना चाहिए और कमेटी की रिकमेंडेशन क्या हुई है वो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, गडगिल कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, ठीक है। आपने क्या क्या याद करना है, एक कमेटी और कौन से ईयर में आई और इनका एम क्या था और क्या रिकमेंडेशन दी थी, बस इतना ही याद करना है, और ज़्यादा कोई कुछ भी याद नहीं करने की ज़रूरत है, ओके। और किसके रिलेटेड थी ये कमेटी, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कंपल्सरी एडजस्टमेंट ऑफ डेट एंड सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट कॉर्पोरेशन वेयर एवर कोऑपरेटिव एजेंसीज वर नॉट स्ट्रांग इनफ। तो इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर क्रेडिट कॉर्पोरेशन बनाओ, ठीक है। आपने याद रखना गडगिल कमेटी किसके रिलेटेड थी, एग्रीकल्चर क्रेडिट कॉर्पोरेशन, मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड को क्रेडिट, जब भी वर्ड आएगा ना क्रेडिट मतलब हो गया लोन देना, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो कि एग्रीकल्चर वालों को लोन प्रोवाइड करे, ओके। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी जो है 1945 में, और ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव किसी और स्टेट में आए हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो कमेटी बैठाई गई थी कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी जो है ये कब आई ये भी पता होना चाहिए, 1945 में। और इनके चेयरमैन कौन थे, वो थे आर.जी. सारिया जो हैं इनके चेयरमैन रहे हैं, ठीक है। और कब फॉर्म की, सेटअप की, 1945 में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेटी फाउंड दैट cooperative society to be the most suitable medium for the democratization of economic planning and examine each area of the economic development। तो इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, प्लानिंग बता रहे थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैसे प्लान करें, कैसे उनकी डेवलपमेंट करें, उनके बारे में ही बात करी, ओके। प्री इंडिपेंडेंस में और कौन सी डेवलपमेंट हुई है, जितना भी अभी हमने पढ़ा डेवलपमेंट और कुछ भी नहीं है, एक अमूल जो है AMUL, ठीक है, इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है 1946 में, ओके। बाकी खास कोई डेवलपमेंट नहीं हुई।
अब ये जो क्या लिखा है ये आपको खुद पता होना चाहिए और ये खुद पढ़ भी सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए कि खेरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर मिल्क यूनियन बनाई जिसको बोलते हैं अमूल, ठीक है। 1946 में इन्होंने रजिस्टर किया अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी हमने कमेटी जो है वो डिस्कस की, आपको पता चल गया होगा। ये सारी कमेटी जो आज हमने डिस्कस की और कुछ लेजिस्लेशन जो हैं वो पास हुए थे वो हमने डिस्कस किया। एक मैकलेगन कमेटी हमने पढ़ा, 1 वोट 1 मैन बोला। रॉयल कमीशन ने क्या बोला एग्रीकल्चर के लेके, गड़गल कमेटी ने क्या बोला और कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी ने क्या बोला। एक हमने पढ़ी मेहता कमेटी, ठीक है। मेहता कमेटी भी उन्होंने बोला था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है। ये 5वां ये भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कमेटी हमने पढ़ी है अभी तक, ठीक है। और इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी, वो ये है कि ये जितना भी पढ़ा हमने ये हमने 1947 से पहले पढ़ा, ठीक है। 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ये कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम 1947 के बाद, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में लिखा है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो तभी भी जो कमेटी मैंने डिस्कस कर दी है। अब 1947 के बाद कौन कौन सी कमेटी होगी वो हम डिस्कस करेंगे, और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन है कोऑपरेटिव की उसको डिस्कस करेंगे। देन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली जो कॉपरेशन जो मिनिस्ट्री बनी है कोऑपरेटिव को लेके, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी आपने, ओके। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये आपको कैसे पढ़ना है। इसको अगर एक ही पेज पे पढ़ना है तो 1892 में नाइकलसन ने आइडिया दिया था एग्रीकल्चर लैंड बैंक के बारे में। उसके बाद सबसे पहले जो आया था इंडिया में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1904, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन है इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में आया, ये आपको पता है कि आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1904 एक्ट में फिर मैकलेगन कमेटी ऑन कॉर्पोरेशन 1914 में आई। और उन्होंने क्या क्या बोला, उन्होंने ये बोला था कि प्राइमरी सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक्स होने चाहिए। 1919 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसी के बेस पे इन्होंने पावर दे दी कि जो कॉपरेशन है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और हर एक स्टेट जो है, प्रोविंशियल जब भी बोलूँगा स्टेट, हर एक स्टेट अपना एक्ट बना सकती है। इसी के चक्कर में बॉम्बे जो है उन्होंने अपना कोऑपरेटिव बनाई। इसके बाद कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी 1945 में आरजी सारिया जो थे इनके चेयरमैन थे, और इन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बोला। और एक अमूल कोऑपरेटिव रजिस्टर हुई 1946, जो आज भी हम अमूल का दूध जो लोग भी पीते हैं, ठीक है, वो उसी की देन है, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं कितने मिनट हुए, 23 मिनट। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं या फिर पढ़ ही लेते हैं आज, ओके पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, तो अब आपने पढ़ना है, बताना है। इसका पहले शॉर्टकट देख लेते हैं कि शॉर्टकट क्या है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। जस्ट वेट, क्या गया भाई, आ जा। हाँ, इसमें क्या होगा, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बैठता है 1951 1956 में, उसमें क्या डेवलपमेंट होगी वो हम पढ़ेंगे। सेकंड 5 ईयर प्लान जो होता है 1956 से 1961, यहाँ पे एनडीएफसी बनता है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, ठीक है। और इनका टारगेट रहता है कि फार्मर को जो है हम किस तरह से बढ़ावा कर सकते हैं। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आया 1961 1969 में, इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो एनसीडीसी की हुई है, जो हमने काफ़ी अच्छे से भी पढ़ा है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1963 में। और इसके बाद पढ़ेंगे हम हेडक्वार्टर जो है वो क्या है एनसीडीसी का, वो हम पढ़ चुके हैं। नबार्ड एक्ट आया 1981 में, और ये इसके ऊपर भी कमेटी बैठाई गई थी, फिर ही जाके नबार्ड बनाए। वो क्या कमेटी वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे 1985 और 90 के बीच में रिकमेंडेशन आ गई पैक्स बनाने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो आपके सिलेबस में, इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट 1990 में, मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट कौन सा है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2002 वाली, और इसमें क्या बोला है ये डिस्कस करेंगे। और प्रेजेंट जो स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशन में किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो पढ़ेंगे। और लास्ट में हम कॉर्पोरेशन पढ़ेंगे। आई थिंक ये नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच।
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने कमेटी डिस्कस की, और इसमें कुछ लास्ट थे वो भी हमने डिस्कस किए। और अब हम पढ़ेंगे 1947 के बाद कौन कौन सी कमेटी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 4-5 कमेटी होंगी उसमें डिस्कस करेंगे, और साथ में कौन कौन से स्टेट मतलब कोऑपरेटिव को लेके, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को लेके कौन से लॉ बने, और सिंपल ऐसे लॉस कौन से बने, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ये भी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर का एक्ट जो है 1989, और फिर एक रिवीजन देंगे जिसमें हम 1-2 घंटे के लेक्चर जो है वो लाऊंगा मैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कैसे शॉर्टकट कैसे पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।